अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ीशान अली चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और व्लॉग जो है वो आज एक उस मौलवी के हवाले से है जिसके वालिदैन उसको चाहते थे कि वो आलिम बन जाए, लेकिन वो ख़ुद चाहता था कि वो एक कॉमेडियन बने, स्टेज फ़नकार बने, स्टैंड अप कॉमेडियन बने। तो उसके हवाले से है मेरी मुराद मौलाना भी नहीं, मैं उसको कहूँगा नासिर मदनी मेरा चंद के हवाले से है। जनाब ने सऊदी उम्रे की गर्ज से गए हुए थे और वहाँ पे एक गैदरिंग में वो बैठे हैं। सबसे पहले ज़रा वो वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर बेगम कुलसूम नवाज साहबा ने इतनी अच्छी तरबियत की है तो आज जितने लफ्ज बोलती हैं, कौन से लफ्ज पे कभी इतराज आया उनका? ना बदतमीजी आती। आगे जुनैद सफदर साहब उनके बेटे हैं और मैंने देखा है कि इतना समझदार बच्चा कोई अदम बर्दाश्त वाला बातें भी करी जाए तो ऐसे ऐसे अपने होंठ लाता है। ठीक है जी। हाँ जी, ज़रा तो आपसे बहुत से लोग ये चाह रहे होंगे कि मैं वो प्लेटलेट्स वाले भाई पे बात करूं कि वो किस तरह से खाने में मसरूफ़ है। तो उस पर तो ज़रा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उसको तो लंदन में डॉक्टर्स ने मना किया है कि अगर आप सऊदी अरब तक जाएंगे तो आप सेहत तो तंदरुस्त रहेंगे, तवाना रहेंगे, आप भागते दौड़ते रहेंगे। जैसे ही आप पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होंगे आपके प्लेटलेट्स दोबारा गिरेंगे और दोबारा आप बुरी हालत में आ सकते हैं। लिहाजा आप इस तरह करें कि आप बस उम्रे शुम्रे करें और वापस आ जाए। और इस जगह पे मुझे वो बड़ी मज़ेदार फ़वाद चौधरी की बात याद आ गई। फ़वाद चौधरी से हमारे एक रिपोर्टर ने सवाल किया, बड़े प्यारे दोस्त है, उन्होंने कहा सर बताइएगा कि उम्रे पे गए हुए हैं नवाज़ शरीफ साहब, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं उनके उम्रे का सवाब पूरे पाकिस्तान को मिलेगा। रिपोर्टर परेशान हो गया कि सर ये क्या बात है, वो उम्रा वो कर रहे हैं, सवाब किस तरह से पाकिस्तान को मिलेगा? कहते जी पाकिस्तान के पैसे खा के गए हैं, इस वजह से हमारे पैसों पे गए हैं तो हम सबको सवाब मिलेगा। खैर वापस आते हैं नासिर मदनी साहब पे। नासिर मदनी वो बंदा है जिसके वालिदैन चाह रहे थे कि ये आलिम बन जाए। उन्होंने मदरसे में भेजा कि पढ़ के निकलेगा वहाँ से, लेकिन जनाब के अंदर तो कॉमेडियन था, उन स्टैंड अप कॉमेडियन था उनके अंदर। तो फिर वो अब हालत आप देख लेते हैं कि कभी किसी तरह के मजाक कर रहे होते हैं, कभी किसी खातून को टॉन्ट मार रहे होते हैं, कभी किसी को जुगत मार रहे होते हैं। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर उसका ये अंदाज़ होता है, ये उसकी सारी आप देखते ही हैं कि किस तरह से उसका लबो लहजा होता है। अब ज़रा आते हैं इस गुफ्तगू की तरफ। ये जनाब साहब ना तो इनका इल्म जो है वो मौलाना तारिक जमील के बराबर है, ना ताहिरुल कादरी के बराबर है, ना किसी और आलिम के बराबर है, लेकिन आप उसकी चापलूसी देखें कि किस तरह से दरबारी मौला बन के, दरबारी मुल्ला बन के किस तरह से वो ये काम कर रहे हैं। इस तरह के बंदों से मतलब आप दीन का आपके पास फ्रीज़ा और आप वहाँ पे बैठ के सियासी शख्सियात की तारीफ़ कर रहे हो। तारीफ़ भी किनकी? 2 से 3 नस्लें छोड़ के तारीफ़ शुरू कर दी है, यानी कि जो तीसरी नस्ल तैयार कर रहे हैं, जिसको उन्होंने लॉ करवाया है लंदन से, उसको उठा के अब वो चूँकि उसको भी अब इन्होंने इंजेक्ट करना है आवाम के ऊपर, उसको भी इन्होंने रिलीज़ करना था। तो लेकिन उसकी रिलीज़ मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहुदा जुनैद सफदर की रिलीज़ नहीं हो सकती कि नासिर मदनी जैसा बंदा उसको कह रहा है कि जी क्या फरमाबरदार आदमी है। मज़ा ही आ गया। मतलब इतनी बेहुदा, और मैं समझता हूँ कि चापलूसी का भी एक लेवल होता है। हमारे कुछ साफ़ी भी करते हैं, हम बड़े बड़े मौलाना भी करते हैं, लेकिन वो चापलूसी जो है वो बड़ी कम होती है। उसमें जो चापलूसी लेवल होता है वो बड़ा कम होता है। पता चल रहा होता है कि नहीं बड़ी मोदबाना और अच्छे तरीके के साथ की गई। वो जिस तरह कहते हैं कि ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन नासिर मदनी साहब के पास ना अकल है और ना ही अल्फाज है। बस उनके पास एक कॉमेडियन वाला अंदाज़ है, जिस तरह की वो कॉमेडी करते हैं मज़ा में मैं समझता हूँ उनसे अच्छा नहीं हो सकता। बेसिकली उनका नाम नासिर मदनी नहीं बल्कि नासिर अमानत चंद होना चाहिए या नासिर ठाकुर होना चाहिए, इस तरह का उसका नाम होना चाहिए। उसको देखे तो सही आप बैठ के नवाज़ शरीफ की तारीफ, मरियम नवाज़ की, कि जी मरियम नवाज़ ने कभी इस तरह का लफ्ज़ नहीं कहा कि उसके बारे में कोई आके बात करे। वो जो अलीमा बाजी पे और इमरान खान की बहनों पे बात कौन करता है? अगर मरियम नवाज़ की ये तमीज़ है। कुलसूम नवाज़ बीबी चूँकि अब वो दुनिया से पर्दा फरमा गई तो मैं उन पर बात नहीं करूँगा कि उन्होंने तरबियत किस तरह की, लेकिन मरियम नवाज़ की तरबियत के किस्से तो बड़े पुराने हैं जनाब मदनी साहब। उसके अलावा अगर हम उसकी तरबियत की बात करें तो इमरान खान की बहनों पे बातें किसने की? रेहाम खान की किताब किसने लिखवाई? आयशा गुल लाई को हवा किसने दी?
ये तो जनाब आप छोड़ ही दें। उसके अलावा जरताज गुल पे बातें किसने की, ये भी बातें आप समझते हैं कि वो आयला मलिक वाली ऑडियो किसने, वीडियो का किसको कहा जाता है कि वीडियो रिलीज़ कौन करता है। मदनी साहब ज़रा अपना किबला दुरुस्त करें। बेसिकली तो आपको ये चाहिए था कि आप सियासत में इन्वॉल्व ही ना हो, लेकिन अगर आपको चापलूसी या दरबारी मुल्ला बनने का इतना शौक़ है तो फिर बैठ के कोई अच्छी किताब पढ़ें जिससे आपको चापलूसी के फ़वाइद, या फिर वो किताब जो है वो हमारे कुछ बड़े नामी गिरामी साफ़ी हैं उनसे ले लें, उनके पास वो किताब पढ़ी होगी, आपको खुशामद करने में मज़ा आए, उनको खुशामद सुनने में भी मज़ा आए। अब वो आप जिस तरह की बातें कह रहे थे, नवाज़ शरीफ साहब बैठ के भी कह रहे होंगे यार झूठ बोल रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा झूठ बोलना पे, और सर क्या बात करते हैं ये। इसी तरह की मदनी साहब, खुदारा आपसे दोबारा अपील करता हूँ कि अपना किबला दुरुस्त करें और ज़रा तालीम लेकर आएँ, और ज़रा थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी देखें या ख़बरें सुना करें या मरीम नवाज़ की तकरीर सुना करें, ताकि आपको पता चले कि ज़ुबानी और बदज़ुबानी में फ़र्क क्या होता है। इसी के साथ ज़ीशान चिश्ती को फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।